नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, वैसे मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज है। बहुत सोच समझकर सधी हुई शब्दों के साथ इस न्यूज को पढ़ा जाता है और पढ़ना भी चाहिए। पॉक्सो एक्ट का मामला भी है। उस केस में जो हॉस्टल संचालक मनीष रंजन जो बेगूर जेल में बंद है, 14 जनवरी से ही बंद है। आज कहें जो एक तरह से 16 मार्च, लगभग 2 महीना होने को है। और 3 बार उसके बेल पे पिटीशन पे सुनवाई हुई, 26 फरवरी, 11 मार्च और 12 मार्च। तीनों बार कोर्ट ने, पॉक्सो कोर्ट ने एसआईटी और सीबीआई को फटकार लगाई कि जब आपने इसका जुर्म साबित नहीं किया, ये किस तरह से दोषी है, तो आपने इसको इतने दिनों तक कैद में क्यों रखा। क्या इसका हर्जाना कौन देगा? हर्जाना इसका सीबीआई देगी या एसआईटी देगी? तो इसके बाद कोर्ट ने पूछा भी था कई बार, जो क्या एसआईटी या सीबीआई को किसी को मनीष रंजन की ज़रूरत है पूछताछ के लिए, रिमांड के लिए? तो सीबीआई ने भी हाथ खड़े कर दी और एसआईटी तो पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी थी कि उसे मनीष रंजन नहीं चाहिए। 12 तारीख को जो अंतिम सुनवाई हुई थी, उस दिन फैसला को सुरक्षित रखा गया था और फैसला आज 16 मार्च को आया। पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया और मनीष रंजन का बेल रिजेक्ट कर दिया। मनीष रंजन फिर से बेगूर में ही अभी रहेंगे और अभी ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए कोर्ट भी इतनी जल्दबाजी में नहीं था। और सीबीआई के लिए मनीष रंजन बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मनीष रंजन की गिरफ्तारी और फॉरवर्डिंग में जो कागजात तैयार हुआ था, तो उसमें कोई आरोप नहीं, बस आरोप इतना ही था जो उस फीमेल गर्ल्स हॉस्टल में एक सबसे अंतिम मंजिल पे, जो अंतिम तल्ला है, उस पर मनीष रंजन एकमात्र मेल मेंबर, बालिग मेल मेंबर के रूप में रहते हैं। और यहाँ से जो लोगों से पूछताछ एसआईटी ने की है, तो उस हो सकता है उस पूछताछ और गवाही में जो गवाह लोग हैं उन्हें परेशान कर सकते हैं या उन्हें धमका सकते हैं, उन्हें डरा सकते हैं। मात्र यही आरोप लेकर के मनीष रंजन को फॉरवर्ड किया गया था जेल। अब सीबीआई है, सीबीआई के पास ये केस गई लगभग 11 फरवरी को। 12 फरवरी से ये केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, जांच शुरू कर दी। 3-4 बार जहानाबाद गई, 1-2 बार कहें जो हॉस्टल गई, और कहें एक एक करके जो एसआईटी के जो लोग थे या जो एसआईटी के लोग के साथ जो सस्पेंडेड एसएचओ रोशनी कुमारी, उससे भी पूछताछ हुई। जो सस्पेंडेड जो कदम कुआं का एसआई हेमंत झा, उससे भी पूछताछ हुई। रागिनी से भी पूछताछ हुई और एसआईटी के सभी मेंबर से भी पूछताछ सीबीआई ने की। लेकिन सीबीआई की भी थ्योरी वहीं जहाँ पे एसआईटी की थ्योरी आके लास्ट बंद हो जाती थी, वहीं सीबीआई की थ्योरी वहाँ जाके बंद हो गई। सीबीआई को एक फटकार भी लगी। सीबीआई ने 8 मोबाइल जब्त किया, पूरे घर के लोगों से लेकर के उस छात्रा तक का। किसी भी मोबाइल का फॉरेंसिक जांच नहीं हुआ, किसी भी मोबाइल की जांच नहीं की गई। इसको लेकर के सीबीआई ने फटकार भी लगाई। सीबीआई के अधिकारी से जब कोर्ट ने पूछा भी, जो भाई उसके मतलब उस हॉस्टल का केयर टेकर का नाम क्या है, वो केयर टेकर का नाम भी गलत बताए सीबीआई के लोग। तो एक तरह से कहें जो रैंडमली कोर्ट ने चेक किया, जो कितने गंभीर हैं एसआईटी और सीबीआई के लोग, इसको पॉक्सो कोर्ट ने रैंडमली चेक किया और इस चेकिंग में सीबीआई के लोग भी फेल हुए और एसआईटी भी लगभग फेल हुई। अब देखना है जो अब आखिर सीबीआई के पास क्या है। सीबीआई ने, जो आज मेरी जानकारी है, सीबीआई ने एसआईटी से कुछ मुद्दों पर जानकारी मांगी। कुछ पुराने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, टेलीफोन के सीडीआर, कुछ जानकारी मांगी। घटना स्थल पे जो फोटोग्राफ्स और जो उस छात्रा का जो फोटोग्राफ्स लिया गया था हॉस्पिटल में, तो विभिन्न जगहों के फोटोग्राफ्स लड़की के और जो सीडीआर डिटेल्स और सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आज एसआईटी से सीबीआई ने मांगी। एक जानकारी और छन के आ रही है, ये जानकारी कितनी सच और कितनी गलत, ये जानकारी तो अभी है, कोई सीबीआई का मामला है। इसमें सीबीआई में इतनी जुबान दबी रहती है जो उसमें से खबर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। कहा जा रहा है जो इस पूरे सीबीआई की टीम को बदल दिया गया है और इस नई टीम के हाथ में इस पूरे मामले की जांच दे दी गई है। पिछले बार कोई मेल मेंबर लीड कर रहे थे इस टीम को, इस बार कोई फीमेल ऑफिसर जो है इस टीम को लीड कर रही हैं। और इतना ही नहीं, जो पहले इसका रांची जो सीबीआई का कार्यालय है, इस केस की मॉनिटरिंग रांची से हो रही थी। आपने देखा होगा जो झारखंड के लोग आए थे और झारखंड से ही पुलिस पदाधिकारी और जितनी भी गाड़ियां आई थी सब जेएच नंबर से झारखंड की गाड़ियां थी, क्योंकि यहाँ सीबीआई का क्राइम सेक्शन
या कोई भी सेक्शन यहाँ बहुत बहुत छोटा है, इसलिए सीबीआई की जो वहाँ से लोग 20 लोगों की टीम रांची से आई थी इस केस की जांच करने। इस बार इस केस की जांच को जहाँ तक मेरी जानकारी है सीबीआई की टीम को बदल दिया गया है। 11 फरवरी को जिस टीम ने इस केस का जिम्मा लिया था, 11 फरवरी को, शायद 11 या 12 मार्च को वो ये बदल दिया गया है, जो जहाँ तक मेरी जानकारी है। अंतिम सुनवाई जिस दिन हुई है मनीष रंजन की 12 मार्च को, उस दिन इस केस में जितने लोग थे सीबीआई के उनको बदल दिया गया है। इतना ही नहीं, अब रांची के हाथ नहीं, दिल्ली सीबीआई इस केस को देखेगी, मॉनिटर करेगी। दिल्ली सीबीआई विल मॉनिटर दिस केस, मतलब दिल्ली सीबीआई के अधिकारी इस केस पे अपनी नज़र रखेंगे। और अब ये देखना है जो अब तो आप एक से समझ लीजिए ये 5वां विंग हो गया। पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस, चित्रगुप्त नगर थाना, उसके बाद एसआईटी के साथ साथ सीआईडी के साथ सीबीआई की पहली टीम और उसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम। मतलब अभी तक 2.5 महीने के 6 जनवरी से लेकर के 6 मार्च कर लीजिए, 2 महीना और 6 मार्च से, मतलब 70 दिन में 5 टीमें, 4 टीमें तो बदल गई, 5वीं टीम इस केस को कहें जो हैंडल करने के लिए पहुंची है। अब आप समझ सकते हैं कि केस में कितनी पेचीदगियाँ हैं। इस केस ने राजनेताओं को डरा दिया, इस केस ने बिहार पुलिस को कहे जो एक तरह से सहमासा दिया, और इस केस ने कहे जो इतने ही कम दिनों में, कहें जो 6 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, मतलब 24-25 दिन में, और एसआईटी को तो मुश्किल से 15 दिन का समय मिला। तो इस पूरे कहे जो आनन फानन में, इतने जल्दबाजी में आज तक किसी केस को सीबीआई की अनुशंसा करते हुए पहली बार हमने भी देखा है। बहुत दिनों तक स्टेट पुलिस जांच करती है, बहुत जांच जब नहीं होती है, क्योंकि इस केस ने राजनीतिक रंग ले लिया था, और जिस कारण से विधानसभा सत्र 2 मार्च से शुरू होना था, इस कारण से आनंद फानंद में सरकार ने यह निर्णय लिया जो इस केस को सीबीआई में भेजा जाए। और जब डीजीपी 30 या 31 तारीख को जब छात्रा के परिजन को बुला करके समझाने की कोशिश कर रहे थे और छात्रा के परिवार वाले को पुलिस के जांच पर विश्वास नहीं था, तब डीजीपी ने साफ तौर पर निर्णय ले लिया जब पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं है तो पुलिस अपना अगर कलेजा भी चीर के रख देगा तब भी इस परिवार को विश्वास नहीं होगा। इसलिए इससे अच्छा है जो किसी दूसरे एजेंसी के माध्यम से इस मामले की जांच करवा ली जाए। जांच तो शुरू हो गई है, जांच शुरू होने के बाद कहें जो लगभग 1 महीने के बाद सीबीआई की टीम के भी बदलने की सूचना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है बदल दी गई है। और अब देखना है जो अब ये नई टीम है इस किस स्टाइल में, किस स्तर से, किस तरीके से जांच करती है, क्योंकि जांच में वही, क्योंकि अब बॉडी तो है नहीं जो पोस्टमार्टम होगा, जांच में वही दवा, इलाज और वो जो शुक्राणु था उसकी खोज, वो आखिर किसका था उसकी खोज के लिए सीबीआई की टीम लगेगी। और ये सारा कुछ मिलेगा एक ही हॉस्पिटल से जहां उसका 2-3 दिनों तक इलाज चला, या वहां नहीं मिलता है तब इसके पैतृक गांव में भी मिलने की संभावना, वो पूरा जांच वहाँ, मतलब वहाँ कहीं जो तार वहाँ होने की संभावना है। देखते हैं सीबीआई की टीम क्या करती है। दर्शकों, जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।